अब आप देखें ये रुद्र यज्ञ चल रहा है। किसी पूजन में भगवान के मांगलिक कार्य में फूलों का विशेष महत्व है, मगर किसी देवता पर बासा फूल चढ़ा देना कितना बड़ा अभिश्राप हो जाता है। आज की महाभारत की कथा का सीरियल यही है। सब कुछ करना मगर किसी देवता पर बासा फूल भूल के मत चढ़ाना, और जिसने चढ़ा दिया उसका परिणाम क्या हुआ। देखो, इंसान का मिलना तो सरल है, मगर विचारों का मिलना ही कठिन है। सबके विचार तालमेल नहीं खाते। कौरवों का पांडवों का विचार ही नहीं मिला, क्योंकि कौरव अत्याचारी हैं, पांडव उसमें हस्तक्षेप करते हैं, तो पांडव बाधक बन रहे हैं दुर्योधन के, क्योंकि दुर्योधन राजा है। दुर्योधन को राज्य तो मिला, मगर राज्य का आनंद नहीं मिल पाया। भीम की भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल, और कौरव दल में दुशासन की भी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल। दोनों बराबर के वीर हैं दुशासन और भीम। लेकिन जहां खेल खिलाड़ा होता है वहां बाजी मारता है भीम। दुर्योधन को राज्य मिला, मगर राज्य का आनंद नहीं मिला। तो अपनी करुण कहानी रोने के लिए दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के पास गया। कहने लगा कि हे तात बात की बात सभी कुछ दिन में बिगड़ी जाती है। पांडव लोगों के जीते जी, पांडव लोगों के जीते जी, अब कुशल नहीं दिखोलाती है। कहने लगा दुर्योधन, पिताजी हम कोई कानून बनाते हैं, पांडव उसमें बाधक बन जाते हैं। मुझे राज्य तो मिला है, मगर पिताजी राज्य का आनंद नहीं मिल रहा है। ये बाधक है भीम। खेल खिलाड़ा होता है तो बाजी भीम मारता है। दुशासन कहने लगा, भैया दुर्योधन, हम तुम्हें वो रास्ता बताएंगे जिससे न मर्ज रहेगी न मरीज रहेगा। वो कैसे? एकांत में दुर्योधन को लेकर गया दुशासन और कहने लगा कि देखो भैया दुर्योधन, ये भीम है, ये खाने पीने में बहुत आगे, और राजनीति के 4 अंग हैं, साम दाम दंड भेद, चारों को अपनाया जाता है। देखो भीम खाने में बहुत आगे थे, खाते बहुत थे। भगवान कृष्ण ने भीम से एक दिन कहा कि तुम नरक को जाओगे, भीम नरक को। भीम कहने लगे, भाई हम नरक को क्यों जाएंगे? भगवान कृष्ण कहने लगे, भीम तुम खाते बहुत हो, और गीता में लिखा है अधिक खाने वाला, अधिक व्रत करने वाला, अधिक सोने वाला, अधिक जागने वाला, ये भी अधोगति में जाता है। तो तुम खाते बहुत हो, व्रत करो। भीम कहने लगे, महाराज चाहे हम नरक जाएं चाहे स्वर्ग जाएं, हम लंघन करके नहीं मरी पाए महाराज। भगवान कहने लगे, भीम तो तुम साल में एक व्रत भी नहीं रह सकते। भीम ने कहा, एक व्रत सोच लेंगे, हम बीमार ही हो गए, एक कर लेंगे। कोई व्रत भीम ने नहीं रहा, जिसे कहते हैं भीमसेनी एकादशी। ये जेठ के महीने में होती है। भीम ने केवल वही व्रत किया। दुशासन कहने लगा, भैया दुर्योधन, भीम खाने में बहुत आगे, अब खाने पे ये सब कुछ दांव पे लगा देता है, इसकी दावत करो। अब दावत में हरा जहर मिला दो, न मर्ज रहेगा न मरीज रहेगा। जब भीम हट जाएगा तो बाकी पांडव तो भुनके हो जाएंगे, भैया भुनके। भीम की दावत की गई। अब भीम से कहा गया, कितनी तुम्हारी खुराक है? तो भीम कहने लगे, 50,000 टन। अरे भाई, जब 10,000 हाथियों का बल है, खाएगा भी तो। ठीक है, गंगा के किनारे आ जाना भी। महाराज दुर्योधन की ओर से तुम्हारे लिए लड्डुओं की दावत है, मगर किसी को बताना नहीं, एकांत में आना, अकेले आना।
भीम ने कहा सभी में साझा भीम करता है, मगर खाने पीने में भीम का कोई साझा नहीं है। आज वो अकेले भीम ठीक 9 बजे सुबह पहुंच गए गंगा के किनारे। दुर्योधन ने लड्डू तो बनवाए हैं मेवा के, शुद्ध देसी घी के, मगर उसमें हरा हर जहर मिलवा दिया है। देखो, अमर सराही अमरता, गरल सराही मीठ। अमृत में जो जिलाने का तत्व है वही ब्रह्म है, और जहर में जो मारने का तत्व है वही ब्रह्म कहलाता है। आज कि छली दुष्ट दुर्योधन ने की चिकनी चुपड़ी बातें, भीम बेचारे समझ न पाए उनकी सारी घातें। बैठे आसन मार लड्डुओं को है लिया संभाल, बिछाया तो पर को। आज भीम के सामने लड्डुओं की झल्लियां रखी गई। भीम ने एक लड्डू उठाया, मुंह से लगाया। अब जहर हरा हल मिला है तो जायका तो कोई है नहीं। भीम ने मुंह बनाया तो दुशासन कहने लगा, भीम खाए जाओ, शुद्ध देसी घी के लड्डू हैं, खाए जाओ खाए जाओ। इतना विकराल जहर था उन लड्डुओं में। भीम ने जो दूसरा लड्डू उठाया कि रुक गई श्वास, तन शिथिल हुआ, आंखों ने ओझ निकाल दिया। छिपाने को भीम को नदी में डाल दिया। आज जिंदा ही भीम के हाथ पैर जंजीरों से जकड़ दिए गए। दुर्योधन ने कहा उठाकर गंगा में डाल दो, न मर्ज रहा न मरीज रहा। भीम को जिंदा ही बांध के जंजीरों में गंगा में ढकेल दिया गया। अब देखो, दुर्योधन ने ठंडी सी सांस ली। इतने सुख छिपाए से नहीं छिपते, नोट करो। बिन मारे बैरी मरे, और ठाड़ी ईख बिकाए, और बिन ब्याही कन्या मरे तो जय सुख कहां समाए। भैया, किसी की उखाड़ी न छुलवे पड़े, न मजूर करीबे हो, ऐसे ही आमई मील वाले पैसा गड्डी दे दें चले जाएं, इससे बढ़िया का। अब किसी को दुश्मन एक्सीडेंट मर जाए, सवेरे परम बाबा को पसारू माटर घूमिए। अब अगर किसी की कुंवारी लड़कियां मरी गई, थोड़ी देर कू कर रही, फिर कई भाई 10,000 दहेज के तब बचे गए। हाँ, मिर्चा खइबो, कुंवारी लड़की को मरीबो, बराबर ही समझो। आज भीम को नदी में डाल दिया, मगर याद रखो मेरे भाइयों, खातून बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, और वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इंसान के बस की ये बात नहीं है, मौत जिंदगी का काम ईश्वर का है। भीम के बांध के हाथ पाए गंगा में डाल दिए गए। लहरों की लपेटों में भीम की लाश बहती गंगा से जा रही है। गंगा से बहती बहती भीम की लाश समुद्र में पहुंची। लहरों की थपेड़ों से भीम की लाश समुद्र से पाताल लोक में पहुंच गई, जहां भोगवती गंगा है। देखो, यहाँ भागीरथी गंगा है। इसे में है मेला से ही, घटिया घाट फरकाबाद से ही आया हूं। मेला गंगा के किनारे लगा है। ये है भागीरथी गंगा, और पाताल में है भोगवती गंगा। वहां नागों का राज्य, वहां का राजा बासुक, जिसकी राजकुमारी भोगवती गंगा में नहा रही है, जल विहार कर रही है। कि ठहरे हुए पानी में कंकर न मार, सांवरे मन में हलचल सी मचू जाए। बाबुरे हो ठहरे हुए पानी। नाग कन्या ने पीछे मुड़कर देखा, भीम की लाश जंजीरों में बंधी हुई बहती
बहती हुई धाराओं में आ रही है। नाग कन्या ने भीम के चेहरे को देखा, जहर से ओंठ नीले पड़ गए। तेरे लिए हूँ मैं अनजानी, मेरे लिए है तू अनजाना। अनजानी ने अनजाने का दर्द भरा कैसे पहचाना, जो इस दुनिया ने ना जाना। जंजीर को पकड़ा, कढ़ेल की भीम की लाश को किनारे पे लाई, सीने पे कान लगाया। भीम के ओंठ नीले पड़ गए। वैसे ही भीम मोटे ताजे थे, पानी में फूल के और गुरगुजा हो गए। नाग कन्या ने भीम की लाश को गंगा के किनारे छोड़ा, रथ पे सवार हुई, अपने पिता बासु के पास आई और कहने लगी, पिताजी आज मैं गंगा नहाने गई, वहां मैंने ये करिश्मा देखा। कैसा करिश्मा? बासुक ने पूछा। नाग कन्या कहने लगी, पिताजी कि हे तातु आज गंगा जी में सुंदर सब बहा जा रहा है। गंगा में ये सब एक मुर्दा बहता देखा। अरे कहने लगा बासुक पगली, गंगा में तो मुर्दे सिराए ही जाते हैं, इसमें नहीं बात क्या? बात वो नहीं पिताजी। नाग कन्या ने कहा, मुझे भगवान शंकर का एक वरदान याद आ रहा है। बासुक ने कहा, कैसा वरदान? कहने लगी नाग कन्या, पिताजी ये तो तुम्हें याद ही होगा, आज से कुछ समय पहले मैं भगवान शंकर की अनन्य उपासक थी। सुंदर ताजे ताजे फूलों से भोलेनाथ का पूजन अर्चन किया करती थी। नाग कन्या अपने पिता बासुक से कहने लगी कि है ज्ञात आपको किसी समय मैं शिव का पूजन करती थी। नव पुष्प पल्लू ला करके मैं शंभु को समर्पण करती थी। नव पुष्प पल्लू ला करके मैं शंभु को समर्पण करती थी। नाग कन्या ने कहा, पिताजी रोजाना ताजे ताजे फूलों से भोलेनाथ का पूजन अर्चन करती थी, मगर एक दिन ऐसा हुआ, मेरी सहेली मुझे बुला रही थी, उसके यहाँ बर्थडे था, मगर माली ताजे फूल नहीं ला सका। तो मैंने सोचा कल के फूल तो रखे हैं, क्यों न बासे फूलों से भोलेनाथ का पूजन कर दें, सहेली बुला रही है। मैंने बासे फूल लाकर भोलेनाथ का पूजन अर्चन करना शुरू कर दिया। जो ही भोलेनाथ के ऊपर बासा फूल नाग कन्या ने चढ़ाया, उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए, अवधरदानी भोलेनाथ। नाग कन्या ने पैरों को पकड़ा, प्रार्थना करने लगी कि हे भोले शंकर, मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलु बजरी, श्रद्धा सुमन
मानो मेरा मन बेल पत्री और जीवन अर्पण कर दूं। हे भोले शंकर मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। नाग कन्या ने पैरों को पकड़ा, भोलेनाथ जी का महाराज मैं धन्य हो गई, मेरी पूजा धन्य हो गई। कहने लगे भोलेनाथ बेटी तू धन्य नहीं हो गई, तूने तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है। वो कैसी? भोलेनाथ कहने लगे तुझे नहीं मालूम है पगली कि तू नहीं जानती है सीले जो बासी फूल चढ़ाती है। भगवान शंकर नाग कन्या से कहने लगे तुझे नहीं मालूम है पगली, मेरे ऊपर जो बासा फूल चढ़ा देता है उसका परिणाम क्या होता है। तू नहीं जानती है सीले जो बासी फूल चढ़ाती है, वो मुर्दा फूलों की नाई मुर्दा ही पति को पाती है। वो मुर्दा फूलों की नाई मुर्दा ही पति को पाती है। भोलेनाथ कहने लगे नाग कन्या से बेटी क्या करूं जरा सी गलती ने, क्या करूं जरा सी गलती ने, जीवन कर दिया तबाह तेरा, इसके बदले बेटी होगा मुर्दे के साथ विवाह तेरा। बेटी जो तूने मेरे ऊपर बासा फूल चढ़ाया है ना, तू नहीं जानती है सीधे जो बासी फूल चढ़ाती है वो मुर्दा फूलों की नाई मुर्दा ही पति को पाती है। क्या करूं जरा सी गलती ने जीवन कर दिया तबाह तेरा, इसके बदले बेटी होगा मुर्दे के साथ विवाह तेरा। तेरा विवाह भी मुर्दे से होगा, तेरा पति भी मुर्दा ही होगा। नाग कन्या ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु एक ही बार तो बासा फूल चढ़ाया, रोजाना तो ताजे फूल चढ़ाती रही। भोलेनाथ कहने लगे एक ही बार तो मैंने श्राप दिया। तो नाग कन्या को आवेश आ गया। बासुक कहने लगा बेटी फिर क्या हुआ? नाग कन्या कहने लगी मुझे आवेश आ गया, मैं भिड़ गई भोलेनाथ से। मैंने कहा प्रभु एक बार की गलती हो गई जो मैंने बासा फूल चढ़ा दिया तो इसका ये परिणाम मुझे मुर्दापति मिलेगा, लेकिन अगर हिसाब किया है तो उन फूलों का भी आज हिसाब कर दो जो रोजाना ताजे ताजे फूल चढ़ाती रही। वो क्या फूल सब भट्टे में चले गए क्या? हिसाब उनका भी करो। कि मैं बोली एक बार की भूल हो गई सूल, किंतु कहाँ को जाएंगे साहस बार के फूल। हजारों बार ताजे फूल चढ़ाए महाराज, हिसाब उनका भी आज करो। बासुक ने कहा बेटी फिर क्या हुआ? नाग कन्या कहने लगी भोलेनाथ कहने लगे सुन बेटी किसी बोले बर हो चुका पूर्ण मुर्दा ही पति को पाए। देवताओं का श्राप और देवताओं का वरदान आकाश से होता है। शिव बोले पर हो चुका पूर्ण मुर्दा ही पति को पाएगी। हाँ वो जीवित हो जाएगा करो अमृत उसे पिलाएगी। ब्याह तो तेरा मुर्दे से ही होगा, लेकिन जो ताजे फूलों का हिसाब मांग रही है ना
तो पति वो मुर्दा जीवित हो जाएगा। कब? जब उसे तू अमृत पिलाएगा। भगवान शंकर के 7 कुंड अमृत के पाताल लोक में थे, जिसकी रखवाली बड़े बड़े शेष नाग कर रहे हैं। लिखा पढ़ी हो गई, जब कभी नाग कन्या को आवश्यकता हो तो एक बूंद अमृत दे दिया जाए, भोलेनाथ की मोहर लग गई है। भैया लोग पीछे सोच रहे होंगे अगर एक बोतल अमृत हमें मिल जाए तो ढंढई एरिया में चल जाए, कोई मरा लावो 50,000, मेडिकल जैबे की जरूरत नहीं है, नहीं जिंदा। ज्यादा पैसा वालों करोड़न की बात, जैसी मुर्गी बैठो हलाल, धंधा चली गो। कहने लगी नाग कन्या बासुक से, पिताजी जब भोले शंकर का ये श्राप वरदान है तो मेरा ब्याह तो मुर्दे से ही होगा, मगर मैं चाहती हूँ पिताजी अगर मुर्दा भी हो तो मेरी पसंद का हो, क्योंकि मोहब्बत करने के लिए कुछ ही दिल मकसूद होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, और जिसे मैं देख कर आई हूँ पिताजी वो कैसा है कि वो हास्ट पुष्ट बलशाली है, शायद छलु बलु का मारा है। तुम्हारा है आज्ञा हो तो अब ये साथी उसको है यहाँ पर ले आए, कर उचित तो लगे तो उससे ही मेरी शादी कर दी जाए, शादी कर दी जाए। आज नाग कन्या ने कहा कि अगर वो आज्ञा पाऊं कि अभी लेकर के उसे यहाँ आऊं, वो हष्ट पुष्ट बलशाली है, शायद छल बल का मारा है। दिल कहता है हे पूज्य पिता भाभी दामाद तुम्हारा। बासु कहने लगे अगर भोलेनाथ का श्राप वरदान है तो काटेगा कौन? अगर तेरी पसंद है तो मेरी पसंद है, जा बेटी लेकर के आ, मैं भी तो देखूं तेरा दूल्हा राजा कैसा है। प्रसन्न हो गई नाग कन्या, फौरन भागती हुई गई, रथ पे लाद कर भीम को महलों की ओर आ रही है। क्या कहती आ रही है कि मेरा सुना बड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, लौट के आजा मेरे गीत। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला, एक पल है आना, एक पल है जाना, दुनिया का ये है झमेला। तूने भली रे निभाई प्रीत, हो तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत। आज भीम की लाश महलों में लाई गई, जंजीरों से जकड़ी हुई लाश को खोला गया, जहर से भीम के ओंठ नीले पड़ गए, वैसे ही मोटे ताजे भीम थे पानी में और गुरगुजा हो गए। अब दूल्हा बनाया नाऊ ने भीम को दूल्हा, और वो इच्छाधारी नागिन है, उसे दुल्हन बना करके मंडप के नीचे लाया गया और मुर्दे के रूप में ही ब्याह होना है। अब नाऊ संभाले है भीम को
और नाउन संभाले दुल्हन को नागिन को। अब भीम 10,000 हाथियों का बल रखने वाले जिधर झोंका मार देते हैं नवतु घुसमुड़ा जाते हैं। अब देखें वो इच्छाधारी नागिन है दुल्हन बन के जो आई है मंडप के नीचे, क्या रूप है, क्या पहरावा है। गीत पे केवल 2 बातों पे गौर करना, शब्दों का मिलान और शब्दों का अर्थ। कैसी वो इच्छाधारी नागिन दुल्हन बन करके आई है मंडप के नीचे कि नई नई दुल्हनु सज गई आईन। कैसी आई है देखें जरा, शब्दों का मिलान शब्दों का अर्थ, 2 बातों पे गौर करें कि नई नई दुल्हनु सज गई आईन और घुंघटा में नैनु 2 कजरारे, गोरे हैं गाल 2 होठ लाल, रेशम से बाल काले, गोरे हैं गाल 2 होठ लाल, रेशम से बाल काले। नई नई दुल्हन सज गई आईन, इच्छाधारी नागिन है। साड़ी में पेलू महका तो है तेल, साड़ी में पेलू महका तो है तेल, गल में हमेलू छुटिया कारी, कानन में झूल रहे करण फूल, मन जात भूल बेदी प्यारी, नैनन कटार की तिरुथी मारू, भई आरु पारू छाती कोरी, भौहे कमान तो बन को पान, करके निशान मारो गो। कितनो सुअंग है गोरो रंग, छैलन के अंग गोरा पारे, गोरे है गाल 2 होठ लाल, रेशम से बाल काले। नई नई दुल्हन सज गई आईन, अब देखें जब हमरे पड़ी एक बूंद नाग कन्या अमृत लेकर आई, भीम के ओंठों से लगाया, और अमृत का काम ही है अमर कर देना। जो ही ओंठों से लगा भीम ने धीरे से ओंठ हिलाए और कहने लगे लड्डू कहाँ, लड्डू खा के मरे तो लड्डू याद रहे। नाग कन्या ने घूंघट सरकाया, कहने लगी महाराज लड्डू भी मिलेंगे। भीम कहने लगे हम हैं कहाँ। नाग कन्या ने और थोड़ा घूंघट सरकाया और कहने लगी महाराज इस समय आप ससुराल में हो। भीम कहने लगे हम सो रहे थे, ये ससुराल कैसे हो गई। महाराज आप सो नहीं रहे थे, किसी ने जहर देकर मार दिया था, गंगा में बहा दिया था, मैंने तुमसे ब्याह किया। कहने लगे भीम क्या यहाँ मुर्दों से भी ब्याह हो जाता है, हम तो मर गए थे तो ब्याह तूने किया। महाराज मेरे यहाँ अमृत है, मैंने ब्याह करके तुम्हें जीवित किया। अमृत कितना, हमने तो नाम ही सुना। अरे थोड़ा बहुत नहीं, 7 कुंड अमृत के हैं महाराज, भगवान भोलेनाथ के हैं, हमारे बिरादरी की भैया बंद सब रखा रहे हैं। तो हमें भी दिखा दो, मैंने तो कभी देखा नहीं। भीम ने कहा दिखा तो दूंगी मगर मिलेगा 1 बूंद भी नहीं, और नहीं मिलेगा तो देखने में क्या हर्ज है भाई। ठीक है चलो। जहां पे 7 कुंड अमृत के थे भगवान शंकर के, एक एक खुरा नाग अमृत कुंड के ऊपर बैठा है, तिरकिन्नापन किए। नाग कन्या का कहने लगी महाराज वो 7 कुंड देख रहे हो ना, एक एक हमारे भैया बिरादर से सब रखवाली में बैठे हैं, फन तिरकिन्ना किए, यही अमृत कुंड है। भीम ने कहा ऐसे क्या पता ये अमृत कुंड है या डीजल के कुंड है, एक ढक्कन खुलवाओ। मिलेगा नहीं महाराज। अरे नहीं मिलेगा तो देखने में क्या हर्ज, दिखा दो भाई। नाग कन्या तो राजकुमारी थी ना, फौरन आदेश दिया 1 कुंड का अमृत खोल दिया जाए।
क्यों ही अमृत कुंड का एक ढक्कन खुला, भीम को भीनी भीनी महक लगी। अब भीम कहां मानने वाले, देखो जरा, कि थे अमृत कुंड भी उसी जगह जिनके तक्षक रखवाले थे। उनको है देख कर भला भीम अब कहां मानने वाले थे। अब भैया जितने में खुरा नांग थे वो भीम को रोकने को बढ़े। भीम ने किसी पे मुक्का धमका, किसी पे लात धमकी। अब जब ज्यादा ग्रोह देखा सर्पों का तो भीम सभी पे लौट गए। अब 10,000 हाथियों का बल, एक ही हाथी में कितो लोड हो, गणित लगाओ गुणा भाग। अब भीम जब सर्पों पे लौटे तो वो किंजाई इतने सब चुटुर पुटुर हुए, कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भाग गए, कुछ बचे हुए भोले बाबा के पास शिकायत लेकर गए, क्योंकि वो अमृत कुंड तो भगवान शंकर के ही थे। आज भोले बाबा बैठे हैं आश्रम में और सर्पों का ग्रोह आ रहा है कि जय हो विनाशी रे बाबा। भोले बाबा ने पार्वती से कहा कि अंदर जाओ। पार्वती ने कहा क्यों? भोले बाबा ने कहा यूं क्यों न करो, अंदर जाओ, बलवा हो गया है। वो सब आ रहे हैं कि जय हो विनाशी रे बाबा, पर्वतवा के बासी हो, पर्वतवा के बासी हो, बरुदानी भोला, मथुबा पे चंदा की बहार में बरुदानी भोला। जय हो विनाशी रे बाबा, जय हो विनाशी रे बाबा, पर्वतवा के वासी हो, पर्वतवा के वासी हो, बरुदानी भोला, मथुबा पे चंदा की बहार में बरुदानी भोला। भोले बाबा कहने लगे क्या हो गया? कहने लगे आगे बढ़कर कुछ सर्प महाराज क्या नहीं हो गया। ऐसा प्रेताकार आया जिसने 7 कुंड अमृत पी डाला। भोले बाबा कहने लगे एक कुंड में क्या अमृत कम होता है? अमृत पी गया या टैंकर भरा ले गया? नहीं महाराज, ऐसा वो है जबरदस्त मोटा ताजा, और हम तो कुछ और भी करते, लेकिन क्या करें, वो दामाद बन चुका है हमारे यहाँ के राजा का वासु का, इसलिए मजबूर रहे। तो तुम देखते रहे, अमृत पीते रहे। अमृत वो पीता रहा, तू देखता रहा। नहीं मारा, युद्ध किया। एक ने कहा हमारे कक्का मरे, एक ने कहा चच्चा मरे, एक कहने लगे बप्पा पे, तो वो लुढ़क गया, उनकी चटनी बन गई। इतना वजनदा। भोलेनाथ ने सोचा ये कौन हो सकता है मेरे अमृत कुंड पे नजर उठाने वाला, किसकी औकात? आ गया आवेश। भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया, नादिया संभाला, पार्वती पीछे से आ गई, बाबा भंगिया। अरे भोलेनाथ कहने लगे यहाँ सब मामला भंग हो गया, तुझे भंगिया की पड़ी। कहाँ जा रहे हो? अब जा कहाँ रहे आप? बताते वही है, युद्ध करूंगा। और कहाँ जा रहा हूं? तो अकेले? मैं भी चलूंगी। भोले बाबा कहने लगे तुम क्या करोगी? हम तो वहां युद्ध करेंगे, तुम क्या करोगी? पार्वती कहने लगी आप युद्ध करोगे, मैं पीछे से तुम्हारी तारीफ करेंगी। हाँ हाँ मौला, मगर दोनों के पति उलझे हों, दोनों की धर्म पत्नी लगी हो, लगे रहा पट्टे, लगे रहा दूनी ताकत। अब कब मेहरिया के आगे मारू खाई गए तो जिंदगी भरे वो रुआ वो टप्पू जाइए। पार्वती ने कहा हम भी चलेंगे महाराज। अब भोले बाबा मजबूर हो गए होम मिनिस्टर के आगे,
पार्वती को साथ लिया। कहां पहुंचे? उसी जगह जहां भीम लेटे हुए, नाग कन्या पंखा डुला रही, भीम लेटे पृथ्वी पर, अब पेट जा रहा चंद्रलोक में, क्योंकि सातों कुंड पेट में है। भगवान शंकर इतने क्रोध में थे। और एक बात मालूम, गुस्सा आने से बुद्धि चली जाती है। गुस्सा आई बुद्धि गई, गुस्सा आई बुद्धि गई, आंधी आई बत्ती गई, गुस्सा आई बुद्धि गई, आंधी आई बत्ती गई, और जब से आया ईलू ईलू तुलसी की चौपाई हो गई। भीम लेटे हुए, नाग कन्या पंखा डुला रही, भगवान शंकर ने आकर गर्जना लगाई कि भंग के तरंगी भीड़ू बैठे, कुंती नंदनो रणो रंगी से। अब भोले बाबा ये भूल गए भंगिया की नशा में, जब वो अमृत पिए बैठा है तो मरेगा कैसे, मगर ललकार दिया भंग के तरंगी भीड़ बैठे, कुंती नंदन रणो रंगी से, या अर्धांगी का समरुचिरा उन पवन पूत बजो रंगी से। भोलेनाथ ने एकदम भीम उठकर खड़ा हुआ। देखो, वीर कभी वीर की गर्जना को, ललकार को बर्दाश्त नहीं करता। जब भीम खड़े हुए, नाग कन्या ने पैर पकड़े, महाराज आप मारे जाओगे, मैं विधवा हो जाऊंगी, सुख सुहाग की ये रीत मुझे मरकर भी हाथ नहीं आए। भोले बाबा को देखकर भीम ने कहा, पगली मरी क्यों जा रही, अब कौन मुझे मार पाएगा, अमृत की तो एक ही बूंद अमर करने को काफी, और हम तो 7 कुंड ढकेले बैठे, हमें कौन मारेगा। कहने लगी नाग कन्या से भीम, पगली चिंता न कर कि मेरा प्यार वो है जो मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार बदलता रहेगा, नई जिंदगी के तराने बनेंगे। जवाना तो करवट बदलता रहेगा, नई जिंदगी के तराने हमारी, मिटाने के 100 बहाने बनेंगे। हकीकत है जो ये, हकीकत है जो ये, हकीकत रहेगी कभी भी नहीं, तो का पता शरीर को भगवान शंकर ने मार मार त्रिशूल छलनी कर दिया, मगर फिर भी गर्जना दे रहा है भीम, अमृत पिए हुए हैं। इसलिए किसी बुने है भट का छेद छेद,
छलनी शरीर करु डाला है। जीवनी है भटका छेनु छेनु, छलनी शरीर कर डाला है। पर भीम महाबल पाका है, कुंती माता का लाला है। शरीर भीम का छलनी कर दिया, मगर जब लड़ते लड़ते थोड़ा भंगिया का नशा भोले बाबा का कम हुआ तो भोले बाबा सोचने लगे ये मरेगा कैसे, ये तो अमृत पिए बैठा है। मार मार देता रहा भीम भी यहाँ दहाड़, और आखिर को भट भीम का दिया उधर है फाड़। भगवान शंकर ने भीम के पेट पर त्रिशूल मारा, 3 धाराएं अमृत की निकली, नचोड़ कर अमृत कुंड भर लिया, भीम की लाश को फेंक दिया। मगर वो नाग कन्या विधवा हो गई है, जिसके अभी अभी हाथ पीले हुए, कभी भगवान शंकर की भक्त थी। आज नाग कन्या ने पार्वती जी को देखा, सोचने लगी बाबा बाबा सब कहें मैया कहे न कोई, बाबा बाबा सब कहें मैया कहे न कोई, अब बाबा के दरबार में मैया कहे सो। आज माता पार्वती की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना की नाग कन्या ने कि दया करु दया, मैं तेरे द्वार आया है माता, मैंने नाता है निभाया निभाया। दया करु दया, मैं तेरे डाली। नाग कन्या की आंखों में आंसू देखे, भोले बाबा को देखा, हाथ जोड़ के पार्वती जी ने कहा प्रभु इसने केवल अमृत ही तो पी डाला था, और कोई अपराध? भोलेनाथ कहने लगे देवी ये क्या अपराध कम है, थोड़ा बहुत अमृत चला जाता अलग बात, उसने तो अमृत का नाम ही मिटा दिया, अपराध कम। तो इसकी गलती की सजा मिल गई, इसे मार दिया आपने। लेकिन ये तुम्हारी भक्ता नाग कन्या बेचारी विधवा हो गई, इस पर तो दया की नजर करो महाराज, ये तो न्याय हो गया, आपने मार दिया। भोलेनाथ कहने लगे देखो मेरे पास गलती की सजा माफ है, यानी गलती की माफी है, मगर गुनाह की माफी नहीं होती। इसने गुनाह किया, मगर महाराज इसको गलती में बदल दो। पार्वती कहने लगी भोलेनाथ से कि इस महावीर ने कुंडों से अमृत ही तो पी डाला है, पर प्रभु ने इसका पेट फाड़ भक्तों का काम संभाला है। यह न्याय उचित है दया धाम, अब दिव्य दृष्टि की बारी है, इसके पीछे ये नाग सुता विधवा हो गई बेचारी है। जाति के विनय बचन, आज भगवान शंकर ने माता पार्वती की प्रार्थना सुनाई। बहुत जाति के विनय बचन, श्री शंकर जी के मन भाई, सीधिया जान
भीम का फटा पेट सिया गया, एक बूंद अमृत मुंह में डालकर जीवित किया गया। यहीं पर भीम का एक नाम पड़ गया प्रकोदर। भीम का एक नाम है प्रकोदर, यहीं पे नाम पड़ा है। ओह गिरिजाजी के विनय बचनु श्री शंकर जी के मनोभाव, सीरिया शाम बस उस दिन से है भीम प्रकोदर कहेला